Lisa, Yes. will you be my wife? I mean wife. Yeah. क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Man. ये तुम्हारी आवाज क्यों हो गई लीसा? नहीं मेरे को नहीं आता। जीवन आप बहुत अच्छा करते हैं। किसका आता है सर? हाँ मैं जीवन जीवन साहब साहब। कर लेता आइए सर प्लीज थोड़ा सा हो जाए। हूँ। मैं तो समझता हूँ तुम्हें खा जाऊँ। पता है जीवन साहब की मैंने कई फिल्में देखी हैं, तो उनकी कई फिल्मों में ऐसा रहता है कि वो हमेशा ना अपने परिवार वाले को बेच देते हैं। एक फिल्म में वो निरूपा रॉय जी को बोलते हैं, भाभी भैया की तबीयत खराब है जल्दी चलो। तो भाभी चलती है, तो भाभी जा रही है और गाड़ी में ले जाते हैं, तो अभी हॉस्पिटल ले जाना था उसकी जगह समुद्र पे ले जाते हैं। तो भाई वो देखती है कहाँ है। तो वो कहती है, भाभी तुम बिक गई। तो कमाल की बात थी कि एक अरब खड़ा हुआ है, वो मड आइलैंड पे आया हुआ था भाभी खरीदने। $5,000 में कोई दुबई से आया था, निरूपा रॉय जी को खरीद के चला गया। जीवन साहब की एक और फिल्म थी सुहाग। सुहाग के स्टार्ट में बच्चे को लेके जाते हैं एक क्रच पे, तो खुद ऐसे चल रहे हैं और बीच में ना एक आदमी है जो भी लंगड़ा तो आ रहा है और वो भीख मांग रहा है। अबे हाथ लंगड़ा है। वो कमाल के थे, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। वो एक धर्मवीर पिक्चर आई थी, वो अपने भांजे को उठा के बाहर फेंक देते हैं। मतलब हर जगह पे उन्होंने या कभी अपने भाभी को बेचा है, कभी बहन को बेच दिया है, कभी किसी ना किसी को बेचते रहते थे हर फिल्मों में। ये जो आपने बोला ना भांजे को उठा के बाहर फेंका, मुझे चीची मामा की याद आई। चलिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मुबीन। Very good. I love the trailer. अक्षय सर और रितेश, जब आप लोग फिल्म के गाने करते हैं तो मतलब ये लिरिक्स जो होते हैं वो आप लोग याद करते हो? बहुत मुश्किल होता है। चलिए सर लिरिक्स का एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन? मतलब गाना गाओ और इनाम पाओ? नहीं गाना गाओ, अगर गाना ढंग से नहीं गाया तो पनिशमेंट पाओ। हाँ पनिशमेंट क्या होगी सर? हाँ वो आप लोग बताएंगे, जो हार गया ऑडियंस बताएगी। एक काम करते हैं सर, जो हार गया ऑडियंस से 3 बंदे आप उठाएंगे, अगर मैं हार गया तो, और मैं उनको किस करूंगा, जो भी बंदा आप बोलेंगे। मैं जानबूझ के हरवा देंगे लोग। नहीं ओके ऑनेस्टली ना सिर्फ एक को ही रखते हैं जज, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। चलो इसको जज बनाते। तू नहीं रे, तेरे आजा। ये कोई पड़ोसी वड़ोसी से नहीं दे रहा? नहीं सर मैं जू रहता हूँ, नाला सोपारा नहीं। तू वहां बैठ जा। तो हो जाए महाराष्ट्र के बीच में। क्या बात है, नूडल खा के आया था क्या? पूरा बहुत बढ़िया। हाँ किसको बुलाएं भारती जी? आप बताओ किसको बुलाएं? जोरदार तालियां हो जाए शकील जी, पूजा और श्रुति के लिए। पूजा, हाँ तुम खड़ी हो गई हो, हाय नहीं बोलोगी? वो क्या है ना श्रुति, मैं खूबसूरत लड़की हूँ। खूबसूरत लड़की को ना सिर्फ पोस्ट करना पड़ता है, हाय हेलो तो हो ही जाता है ना? ओके हाय बोल दीजिए इसको प्लीज। जी मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अच्छा हाय। वैसे अक्षय, हम दोनों ना सेल्फ डिफेंस के लिए एक कराटे टीचर रखना चाहते हैं और उन्होंने हमको बताया है कि उन्होंने आपको भी मार्शल आर्ट सिखाया है। हाँ। तो क्या आप उन्हें पहचानते हैं? हमारे गुरुजी को। गुरुजी आइए। जानते? गुरुजी प्लीज कम। गुरु शकील। कौन है बे? अरे क्या हाल है रितेश? क्या बाल कटवाए, लगा जुओं के लिए पक्की सड़क बनवाई हुई है। आप दोनों कैसी हैं? आपसे तो बोलचाल बंद। आपकी हिंदी अच्छी नहीं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, तो बोलचाल बंद, खत्म। हिंदी अच्छी है। अच्छी है? हिंदी भी अच्छी है।
पाजी चाची क्या हाल है पाजी? बस जी रब जी मेहर है जी। एक मिनट गुरुजी हाँ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ क्यों गल कर रहे हो? उन्होंने फिल्म की थी ना वो चांदनी चौक से चाइना, जब से चाइनीज से नफरत है इनको। खुदा की कसम चाइनीज खाते भी नहीं, उसमें भी दाल डाल के खाता, बंगाली फ्लेवर आया उसमें। एक मिनट मैं जरा टाइम मिला लूं। सर जरा इधर कीजिए, सेकंड वाला कांटा नजर नहीं आ रहा। फिर तुम अक्षय सर को देखकर अपनी घड़ी क्यों फिक्स कर रहे हो? अबे टाइमिंग के बादशाह हैं, जो उनकी टाइमिंग है ना किसी की नहीं। घड़ी आगे पीछे हो सकती है, आदमी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये आदमी सुबह उठ के मुर्गे के कनपटी मारता, बांग लगा बे, उठेगा कब? उठ। एक मिनट आप है ना ये इधर उधर की बातें बंद कीजिए, जिसलिए बुलाया है उसका जवाब दीजिए। आप बताइए, आप इनके गुरु हैं? 50%। 50% मतलब? मेरी तरफ से हाँ, उसकी अपनी मर्जी है भाई, मैं नहीं जानता वो। मेरी तरफ से हाँ है, मैंने उसको मेरी तरफ से भी हाँ है भाई। भाई हाँ, चलो खत्म हो गई बात, अब निकल तू। भाई मैंने उनको सिखाया, मैंने कहा जो फिल्म करते ना ये अपनी कौन सी अपना 30 मार खान और जोकर, हाँ। मैंने कहा ये इतिहास बनेगी फिल्म, आपको कभी नहीं भूलेगा, आज तक याद है। आज तक याद है इस आदमी को। तुम्हें पता है वो तुम्हें कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ। क्योंकि इज्जत करते हैं। हम सब इज्जत करते हैं तू आपकी। इज्जत नहीं कर, तू कॉमेडी कर ले मेरी माँ। तेरी बड़ी मेहरबानी। एक मिनट अगर आप वाकई उनके गुरुजी हैं हाँ। तो फिर हमें कोई ऐसी बात बताइए जो मीडिया में आज तक कभी किसी को नहीं पता चली। देखो फिल्म से स्क्रीन से हटके ना बहुत ही सादा आदमी है, अच्छा। बहुत मूडी आदमी है। अभी परसों की बात है, कोल्ड ड्रिंक वाली दुकान पे गए, उसको कह रहे कोल्ड ड्रिंक पिला, लड़ाई होने वाली है। उसने बोला लो पियो सर, अक्सर पियो। दूसरी पिला, लड़ाई होने वाली है, 6 पी गए। वो पूछ रहा किससे लड़ाई होने वाली है? बोला साले तेरे से, मेरा पैसे नहीं है कोल्ड ड्रिंक के। कुछ भी मत बोलो। वैसे अक्षय मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अगर आप इजाजत दें मैं आपके सामने एक डायलॉग बोलना चाहूँ। हाँ बोल, वो तो तड़प रहे हैं, वरना तकिए मुंह देकर रोएंगे रात को। आपसे पूछा मैंने बोल, मैं उनसे पूछ रही हूँ हाँ, ना। बोल। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो अक्षय बाबू? ये मुंह ले जाके कहीं साइड पे तोड़ दूं? उससे कह रही है एक चुटकी की। अबे उनकी इतनी लड़कियां फैन है, घर के बाहर खड़े होकर कहती हैं एक चुटकी सिंदूर तुमसे ही भरवाऊंगी अक्षय बाबू। और उनकी ऑफर है एक मांग पे 2 मांग मुफ्त। वो मजदूरों का होता है ना, हमारी मांगे पूरी करो, इनका अलग है, हमारी मांगे सीधी करो। एक मिनट, ये इधर उधर की बातें मत कीजिए ना, कराटे की बात कीजिए। हम कराटे सीखने आए। क्यों? अरे सेल्फ डिफेंस के लिए। देखिए हम कराटे इसीलिए सीखना चाहते हैं ताकि जब हमें कोई छेड़े हम उन्हें मार सके। तुझे छेड़े? इसका तो बनता है कि इसको कोई छेड़ेगा तो ये चलो डिफेंस कर लेगी। तू किस लिए सीख रही है? कोई जो नहीं छेड़ेगा उसको मारेगी? आप एक बात बताइए, आपने अक्षय के पहले किसी और को कराटे सिखाया है? हाँ। किसे? राजपाल यादव को। अच्छा, क्या सिखाया उसे? मैंने उसको बोला तू नहीं सीखना बे, कितनी भी ऊंची लात मारेगा नाभि तक जाएगी तेरी लात। अब क्या मैं लोगों के मुंह नाभि पे लगवा दूं इसका निशाना पक्का करने के लिए? वैसे रितेश, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि हम तुमसे ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे? हमने हम शक्ल का बदला लेना है तुमसे। हम शक्ल मैंने देखी है, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। अरे इतनी अच्छी लगी? नहीं, मेरी माँ ना मुझे लोरी दे के सुलाती थी, तो उस दिन जरूरत नहीं पड़ी थी माँ की। मैं जाते ही सो गया था। पहला सीन देखा, उसका जो खर्राटे निकले। क्या बकवास कर रहे हो? कितना अच्छा काम किया एक विलेन में श्रद्धा कपूर ने। आप भी बहुत अच्छे थे। हाँ नहीं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट रितेश एक बात बताओ यार, फिल्म में आने का इतना क्रेज कि तुमने KRK के साथ काम कर लिया। एक मिनट, तुम्हारी पिक्चर आ रही है ना ग्रेट ग्रैंड मस्ती, भैया। जिसमें तुम रितेश के ऑपोजिट हो। हाँ। कितने अच्छे एक्टर हैं आप रितेश, लेकिन पिक्चर में आने का इतना क्रेज कि पूजा के साथ फिल्म कर ली। क्या हुआ? बहुत अच्छा। ये क्या मार क्यों रहे हो? मैं भी कितना गिर गया हूँ, पैसों के लिए तुम लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। क्या मतलब है? मेरे दोस्त को कुछ नहीं बोलना, वो बहुत भोला आदमी है। अच्छा। हाँ, ये और अक्षय जो है ना, एक दफा जंगल में जाते शेर आ गया। अक्षय जी तो चैंपियन आदमी ना, यूं मिट्टी ली आंख में डाल दी शेर के। बोला रितेश भाग। ये कह रहा है मैं क्यों भागू, तूने मिट्टी डाली, तू भाग। बहुत भोले हैं। बहुत भोले। एक दफा जहाज में सफर करते अनाउंसमेंट हो गई। हाँ। जहाज का इंजन खराब हो गया है, आप पैराशूट लीजिए, उसका काला बटन दबाइए, पैराशूट खुलेगा, नीचे गाड़ी खड़ी होगी, नीचे गाड़ी में बैठिए, आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। ये कूदा, बटन खुला ही नहीं।
ऊपर ही कह रहा है, देखना नीचे गाड़ी भी नहीं होगी, साले झूठे हैं ये लोग। एक मिनट, तुम बकवास मत करो मेरे अक्षय के साथ। तुम ये बताओ कि गुरु है किसका, कौन किसका हम दोनों में कोई गुरु है, याद तो नहीं आ बताओ, रहा है। याद करो अच्छे से करो। मेरे ख्याल में वही है ना? क्या सिखाया उन्होंने तुम्हें? उन्होंने हमें सिखाया टाइम की पाबंदी। टाइमिंग इतनी सीख ली है ना, तो अब तो टाइम अब टाइम से लो, निकल लो। वहाँ से उड़ के मुंह पे लात मारेंगे तुम्हारी। क्या बात है अक्षय सर, कैसा लगा इनका एक्ट आपको? सर इनका तो लाजवाब है। मतलब मैं इनको हमेशा जब भी मिलता हूँ, मैं इनको आई थिंक 1980 से 85 से मैं इनके प्लेस देखते आया हूँ। मैं आज पहली बार ये कह रहा हूँ कि मैं इनका फैन हूँ। क्या बात। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां शकील जी, पूजा और श्रुति के लिए। ये स्माइल थी। और अक्षय सर, आप फिर से इधर, और दोनों हमारी हॉट लड़कियां फिर से अपने भैया के, सॉरी, अपने हीरो के पास। अक्षय सर, आपकी एयरलिफ्ट आई थी, आपको पता कुवैत में कितने फैन हैं आपके। वहीं से एक बंदा आया है जो आपका शो करवाना चाहता है कुवैत में, और आपका मैनेजर ढंग से बात ही नहीं कर रहा। वही दिखाने आ रहे हैं कृष्णा सुदेश और हमारे शो की सबसे खूबसूरत लड़की अदा। सबसे पहले हाउसफुल के सारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। और अक्षय सर के साथ मैंने काम किया है, ये एक एवरेज एक्टर हैं। इन लोगों ने सर गलत लिखा है, एवरेज देने वाले एक्टर हैं। मतलब क्या करते हैं, हीरो लोग 2 साल में एक पिक्चर करते हैं, इनकी साल में 6 पिक्चर आती है। 800 करोड़ का धंधा इंडस्ट्री को सिर्फ अक्षय कुमार देता है। जोरदार तालियां। रितेश भाई के बारे में क्या बोले, ये भगवान ने इनको इतना नाम दिया, इतना शोहरत दी है, इतने बड़े परिवार से हैं। मतलब इस आदमी के पास ऑप्शन बहुत हैं, सच्ची में। मतलब इनको बोलो आपकी कौन कौन सी फिल्में नहीं चली, ऑप्शन बहुत है इनके पास। आपकी पहली पिक्चर इनके साथ में थी, आप लोगों ने साथ में पिक्चर की थी जी। क्या नाम था? अलादीन। ये पहली पिक्चर है जिसको जीन भी नहीं बचा पाया। आप लोगों की एक और फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी? जाने कहां से आई है। बस पब्लिक ने भी यही बोला था, जाने कहां से आई ये पिक्चर।